अगर मैं अकेला भी रह गया तब भी मैं लड़ता रहूँगा, चलता रहूँगा, खाने नहीं दूंगा एक पैसा भी। मैंने पहले ही बोला, राजनीति में आने से पहले मैं पेट भर के आया हूँ। मैं पेट भरने राजनीति में नहीं आया, बख्शूंगा नहीं किसी को, कोई भी हो, कितनी बड़ी तोप हो, कितना ही बड़ा कोई ओहदे पे बैठा हो, मैं बख्शूंगा नहीं सर। पहले ही पता था अड़चने आएंगी, लेकिन घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो परमात्मा है सर सब देख रहा है। हमने अपनी सच्ची नीयत से आगे बढ़ना है, जनता देख रही है, और जनता सबसे बड़ा जजमेंट कहते हो जज होता है, वो सब देख रहा है कौन गलत है कौन ठीक है। खुद पार्षद है, सोचे कि भी मेरा इलेक्शन में इतना खर्चा हो गया और मैं पूरे कर लूँ, मैं पूरे किसी को नहीं होने दूंगा। यहाँ पे चल रही है राजनीति, क्योंकि मेरे से ना गोल गोल बातें नहीं होती है, ठीक है ना। और जब गंदी राजनीति चलती है, उन लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने जो कमिटमेंट की थी पुंडरी की जनता से, हाथ जोड़ के वोट मांगे थे जब तो पैरों में पड़ते थे कि बस एक बार बना दो, एक मौका दे दो, पुंडरी का नक्शा बदल देंगे। लेकिन आज वो नक्शा बदलने के चक्रों में, वो अपना खुद का सिस्टम बदलने के चक्रों में है। मैं वो होने नहीं दूंगा। वो कभी किसी के हुए ही नहीं है, ना अपने भाई के हुए, ना अपनी पार्टी के हुए, और ना वो हमारे हुए। हमने भी उनको साथ में लगा के देखा, वो हमारे भी नहीं, वो किसी के नहीं है, वो मतलब के हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि है राकेश जी, अच्छे इंसान है, मेहनती है, लेकिन बातों में है कान के कच्चे हैं। कोई भ्रष्टाचार सामने आया सर अभी तक? कोई आने दूंगा सर, और ना करने दूंगा, बिल्कुल। तभी तो नकेल कसी हुई है, तभी तो उनको प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो दिक्कत आ रही है। भ्रष्टाचार की बात करते हो, क्या लगता है कि पार्टी का नेतृत्व आपके साथ है, खड़ा होगा, या कहीं ना कहीं अकेले पड़ते जा रहे हैं विधायक? नहीं नहीं सर, अकेला कहाँ सर, मेरे मुख्यमंत्री साथ है, सारा पूरी टीम बीजेपी के मेरे साथ है सर, और मोदी जी हमारे साथ हैं, और जो हमारे पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी हमारे साथ हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और काफ़ी दिन से सर मीटिंग पेंडिंग थी हमारी यहाँ पे नगर पालिका में, उसको लेके एक अनऑफिशियली एक मीटिंग रखी थी कि जो काम पहले हमने हमारे हाउस में जो अप्रूव हुए थे भी उन पे चर्चा करते हैं, भी कौन से काम पे क्या चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है सारा शेड्यूल बड़ा बिजी रहता है, टाइम नहीं लगता। लेकिन हमने इसको 7 दिन पहले एक अनऑफिशियली सभी मेंबरों को मैसेज भी चला गया था कि भी 16 तारीख का ये एक अनऑफिशियली, सिर्फ कोई इसमें नए काम नहीं डलेंगे, जो पुराने काम हैं और क्या चल रहा है नगर पालिका में, हमारी पुंडरी में क्या विकास कार्य हो रही है, उसको जानने के लिए ही एक मीटिंग रखी गई थी। लेकिन यहाँ पे चल रही है राजनीति, क्योंकि मेरे से ना गोल गोल बातें नहीं होती है, ठीक है ना। और जब गंदी राजनीति चलती है, उन लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने जो कमिटमेंट की थी पुंडरी की जनता से, हाथ जोड़ के वोट मांगे थे जब तो पैरों में पड़ते थे कि बस एक बार बना दो, एक मौका दे दो, पुंडरी का नक्शा बदल देंगे। लेकिन आज वो नक्शा बदलने के चक्रों में, वो अपना खुद का सिस्टम बदलने के चक्रों में है। मैं वो होने नहीं दूंगा। मैंने पहले कहा था कि राजनीति में आए तो सेवा भाव से आइए। मैंने खुद वोट मांगे घर जाके, और जितने भी हमारे मेंबर खड़े थे सबसे ये बोला था कि जो जनता, ये जो राजनीति है ये सेवा का है, ये कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये कोई कमाने का साधन नहीं है। लेकिन कुछ हमारे मेंबर हैं जो कमेटी में जो पार्षद हैं, वो कभी किसी के हुए ही नहीं है, ना अपने भाई के हुए, ना अपनी पार्टी के हुए, और ना वो हमारे हुए। हमने भी उनको साथ में लगा के देखा, वो हमारे भी नहीं, वो किसी के नहीं है, वो मतलब के हैं। आप मैं सीधा नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है मैं किसको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे जो चेयरमैन प्रतिनिधि है राकेश जी, अच्छे इंसान है, मेहनती है, लेकिन बातों में है कान के कच्चे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे चेयरमैन को समझना चाहिए कि आपने जनता से वादा किया है पुंडरी को चमकाने का, पुंडरी को डेवलप करने का, उसको हर पल साथ में आना चाहिए। कभी भी मेरे को आज तक कॉल करके ये नहीं पूछा कि विधायक जी हमारी ये समस्याएं हैं। हम पूछते हैं कि भाई क्या समस्या है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई अपडेट नहीं। जो विकास कार्य है एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं, विकास कार्य उन्होंने छोड़ दिए पीछे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल सीधा मैसेज है, ये भारतीय जनता पार्टी है, बख्शने वाली नहीं है। हमने हरियाणा को डेवलप करना है, अपनी पुंडरी को डेवलप करना है। जब हमने पुंडरी को डेवलप करेंगे तभी हमारा हरियाणा डेवलप होगा। और यहाँ पे कोई अगर आपको लगता है कोई स्कैम है या कोई यहाँ पे लेन देन चलती है, कोई रिश्वत चलती है, बताइए, किसी को बख्शेंगे नहीं है। अब जो खुद पार्षद है, सोचे कि भी मेरा इलेक्शन में इतना खर्चा हो गया और मैं पूरे कर लूँ, मैं पूरे किसी को नहीं होने दूंगा। सर आधा दर्जन से ऊपर नहीं है पार्षद, तो क्या करना चाहोगे इसके बारे में? जी, राजनीति, पार्टीबाजी, कोई फर्क नहीं पड़ता विधायक जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। हमने काम करना है। मैंने पुंडरी की जनता से वादा किया हुआ, 54 गांव से मैंने वादा किया, ठीक है ना। अगर मैं अकेला भी रह गया तब भी मैं लड़ता रहूंगा, चलता रहूंगा। अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाना है तो बनाना है, क्योंकि पुंडरी की जनता मेरे साथ है, अच्छे लोग मेरे साथ हैं, जो निकम्मे हैं वो दूर रहे, कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी, उन्हीं पार्षदों का ये कहना है कि आज की मीटिंग के लिए ये कहा गया था कि भाई आज शादी वगैरह है तो सबका बिजी शेड्यूल है, बाहर जाना है, तो उसके बावजूद भी ये मीटिंग रखी। अच्छा, पिछली मीटिंग कितने महीने पहले हुई थी?
और 7 दिन पहले बोल दिया था सर जनता का काम जरूरी है या आपकी साथी जरूरी है। और क्या मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट दिखाऊं, मुझे भी शादी में जाना है, मुझे भी शादी, सबके शादी इकट्ठी आ गई, सबके काम इकट्ठे आ गए। मतलब अगर किसी ग्रुप बना रखा है और मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, एक ही बंदा बैठ के सबके मैसेज डाल रहा है कि भाई मैं भी नहीं जाना, मैं भी नहीं जाना, मैं भी नहीं जाना। बताइए विधायक जी, जनता आपको देखेगी। कारण क्या है कि नगर पालिका के साथ बयान आया था, आपने सुना भी होगा कि बीच में टोका जाता है, अगर ऐसे इंटरफेयर तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। देखो गलत काम के लिए मैं टोकूंगा, जब तक मैं, मेरा काम है इतनी भी, वो चेयरमैन बन गए हैं, सारी जिम्मेवारी मतलब सारा जो मर्जी करेंगे, नहीं करने दूंगा, गलत काम करने नहीं दूंगा। अब आप मैं बात करता हूँ आपको, जो हमारी एचएसपी की जो हमारा बाहर की जो पार्किंग है, पार्किंग के लिए हमारा एक 25 लाख का टेंडर लगा था, वो था ब्लॉक का। जब पब्लिक इंटरेस्ट पे जब मैं वहाँ पे गया, लोगों ने बताया कि सर आप इतना सीसी की बना रहे हो विधायक जी, तो हमारी ये पार्किंग भी सीसी करवा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। तो हमने बिल्कुल अपने सेक्रेटरी साहब से भी, एमई साहब से भी और जे साहब से भी और जो साथी है उनको बोला बिल्कुल ठीक है जी, अगर ये सीसी बन जाएगी अच्छा है। तो वहीं पे कहते हैं नहीं जी मैंने ब्लॉक बनानी है। मैं कहता जब लोग चाहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक के बनाए हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो पब्लिक कहती है हम ऐसे चलेंगे। विधायक जी, उसका चेयरमैन का कहना ये भी है कि अनसेसरी दबाव डाला जाता है कुछ चीज़ों पे। मेरे पे तो लिमिट तक तो सहन किया जा सकता है कि उससे ज़्यादा तो नहीं। हम भी एनिमेटेड पर्सन नहीं है, हम भी जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। बताइए कौन सा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कैमरे सामने आके बोलिए कौन से काम के लिए डाला, कब डाला। देखो सर मैंने पहले खाने नहीं दूंगा एक पैसा भी। मैंने पहले ही बोला राजनीति में आने से पहले मैं पेट भर के आया हूँ, मैं पेट भरने राजनीति में नहीं आया। बख्शूंगा नहीं किसी को, कोई भी हो, कितनी बड़ी तोप हो, कितना ही बड़ा कोई ओहदे पे बैठा हो, मैं बख्शूंगा नहीं सर। मैंने जनता की सेवा के लिए आया। आगे की रणनीति क्या है? चलिए विधायक जी, आज आप आए हैं नगर पालिका के अंदर, यहाँ कामों की समीक्षा की है आपने, तो कितने काम ऐसे जो है वो प्रोसेस में हैं, कितने बन चुके हैं या कितने अभी बढ़ने वाले हैं? देखिए जयपाल जी, मैंने आप लोगों को बिठाया है जी, और आपने देखा होगा एक एक काम पे देखा गया है कि हमारे कितने काम चल रहे हैं, कौन सा काम कंप्लीट हो गया, कौन सा प्रोग्रेस है, किस में क्या दिक्कत है और वो दिक्कत कैसे दूर हो सकती है, हर काम को बताया गया है। आज हमारे 69 जो हमारे पिछली हाउस में काम पास हुए थे, उसमें से हमारे 40 काम कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें से 17 काम इन प्रोग्रेस है। 5 गाँव पे लिटिगेशन है और 5 जो काम है वो नॉट फिजिबल आए हैं। ठीक है ना। आज पूरा और कितना हमारे पास फंड है, कितना हम आगे क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर में पुंडरी के लिए, जैसे कि मैं बात करूंगा जो हमारी मंडी और हमारा जो हुड्डा के जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया है, इसके बीच में से जो गंदा नाला जाता है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए जो हमारी एक ड्रेन स्कीम होती है भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की, उसमें 4 करोड़ रुपये के लिए आप फाइल तैयार करके वो आज तैयार की है, कल को वो सबमिट करवाएंगे। जितने भी इन फ्यूचर के प्रोग्रेस के कार्य हैं आज वो भी डिस्कस किए गए हैं और बहुत सारे काम जो पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, लिटिगेशन है, उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, जो काम चल रहे हैं इन प्रोग्रेस पे उस पर क्वालिटी है या क्वालिटी नहीं है, उनकी टाइम बॉन्ड थी वो क्लियर होगी या अभी बचा हुआ है टाइम बचा हुआ है तो कब तक पूरा हो जाएगा, अगर उनका टाइम ओवर हो गया है तो आगे उनको सैंक्शन देनी है या नहीं देनी है। विधायक जी, आपकी पार्टी के जिन्होंने टिकट भी दिया था आपकी पार्टी ने, बीजेपी ने, कुछ पार्षदों को, वो पार्षद भी मेरे ख्याल में मीटिंग में नहीं है, तो वो भी इस तरह के जो है जैसा आप बता रहे हैं भाई इन्वॉल्व। देखो ये नहीं है कि जो हमारी पार्टी में आते हैं वो सारे सच्चे सुच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग मतलब से आते हैं, मतलबी लोग हैं। उस तरह बीजेपी का आज हवा में है, अच्छी काम कर रही है, बातें कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, डेवलपमेंट के काम कर रही है, आज आगे बढ़ रही है, तो लोग बहुत गलत लोग भी जुड़ रहे हैं। इतने सारे के सारे सही हैं तो गलत लोग भी जुड़े हुए हैं और जल्दी जल्दी आप पता चल जाएगा भी कौन कौन से गलत है। और कुछ भी जो लोग अभी आ रहे हैं आपके नगर पालिका कोई भ्रष्टाचार सामने आया सर अभी तक? कोई आने दूंगा सर, और ना करने दूंगा बिल्कुल। तभी तो नकेल कसी हुई है, तभी तो उनको प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो दिक्कत आ रही है। जो पिछला सेक्रेटरी था, इससे पहले वाला सेक्रेटरी था, मुझे लगा कि कहीं कोई दाल में काला ना हो सर, इमीडिएटली एक्शन लिया, उसको ट्रांसफर किया यहाँ से। जैसे ट्रांसफर किया सबके मुंह चढ़ गए तो भाई मैं बख्शूंगा नहीं। तो सर जैसे आप पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं कि भी कुछ लोग ऐसे पार्टी के अंदर आ रहे हैं, तो क्या उनको लेकर के हाईकमान से बात नहीं की गई? बिल्कुल की गई है सर, सारी बात चलती है। मैं तो अप टू डेट रहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को सारी चीज़ें देता हूँ कि सर हाँ नगर पालिका में चल रहा है, मेरे गांव में चल रहा है, मैं 54 गांव में कि ये प्रोग्रेस कार्य है, पूरी रिपोर्ट देता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री पूरी अपडेट लेते हैं, ईमान के हमारे संगठन के लोग ही बोलते हैं, क्योंकि हमने जनता से वादा किया हुआ है, प्रोग्रेस करने का, अपने पुंडरी को आगे ले जाने का। शहर के विकास में और हल्के के विकास में कहीं ना कहीं फिर पार्टी के लोग भी बाधा है। जी देखिए सर, देखो जब आप चले हो काम के लिए और आपकी नीयत साफ है तो सर अड़चने आती हैं,
हम उनसे नहीं घबराते। ये मुझे पहले ही पता था अड़चने आएंगी, लेकिन घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो परमात्मा है सर सब देख रहा है। हमने अपनी सच्ची नीयत से आगे बढ़ना है, जनता देख रही है, और जनता सबसे बड़ा जजमेंट कहते हैं जज होता है, वो सब देख रहा है कौन गलत है कौन ठीक है। तो सर सुनने में ये भी आया भाई जो ये आज मीटिंग में नहीं पहुंचे, बीजेपी की ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं किसी बड़े नेता के साथ, ऐसी भी खबरें चली हुई हैं लगातार, ये ऐसी मार्केट में चर्चाएं तेज हैं। अमर जी कर लो, पहले भी की है, क्या क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया उन्होंने, करते रहो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर। मतलब सर ये है कि कौन जनता के लिए काम कर रहा है, कौन अपने हलके के लिए काम कर रहा है, कौन अपने गांव के लिए काम कर रहा है, सिर्फ वो चीज़ देखनी होती है। दुनिया आ रही है सर, आने दो सर। तो आपको लगता है मतलब इनमें काम करने की नीयत नहीं है जो आपके सामने सर होते तो आज मीटिंग में आते, कितने महीने बाद आज मीटिंग ली है। मीटिंग अब इंपॉर्टेंट थी या शादी ब्याह, मैं भी शादी छोड़ के आया हूँ, क्योंकि कितने महीने बाद बीच में गैप चला गया। और भाई क्या चल रहा है, कितने काम है, जनता बोलती है, जनता पूछती है, सुबह से लेकर शाम तक 500 लोग मिलकर जाते हैं, उनमें से सारे देते हैं सर मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ। तो फर्ज बनता है कि सारों को बुला के पूछिए भाई ये काम नहीं क्यों हो रहा। आपके सामने बात हुई थी कि मुझे 16 साथी मिल गए काम करने के लिए, हर वार्ड में काम करेंगे, हैं क्यों नहीं करते भैया मिल के काम, आप कीजिए ना। तो मीटिंग की कॉल की गई थी सर सब? बिल्कुल 7 दिन पहले ये जरूर कह दिया था कि ये अनऑफिशियल मीटिंग है, सभी को मैसेज किया गया, ग्रुप बने हुए हैं सबको। मैं कहता हूँ जिस दिन डाला उस दिन मैसेज आ गए, मैं बाहर हूँ, 7 दिन पहले बता दिया कि मैं बाहर हूँ। तो सर नीयत नहीं है काम करने की, हमने काम करना है सर, काम करेंगे, और काम के लिए ही राजनीति में आए हैं, हम कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, ये एक सेवा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये मार्केट के जो मुख्य बाजार है इसके अंदर ये नाले का काम जो चला हुआ है सर सीवरेज का, तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा है दुकानदारों। देखिए जब डेवलपमेंट होती है दिखती आती है आपको, शायद अगर आप पॉइंट पकड़ोगे, हमारे पूंडरी में बहुत सालों पहले सीवरेज आ चुकी थी, लेकिन हमारे पूंडरी तीर्थ से लेके हाबड़ी मोड़ तक भी सीवरेज नहीं थी, जबकि ये पूंडरी का हिस्सा है, वो भी डलवाया, अगला भी डलवाया। और सर इसमें हमारी ये सीसी की सड़कें आज से 3 महीने पहले पास हो चुकी है। अगर आप चाहो तो कल काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि जो लाइन बिछी है अभी वो कच्ची है। इसको कंप्रेस करेंगे, बिठाएंगे बार, अगर सड़क बना दी तो टूट जाएगी। सीसी की सड़क सर 10 साल के लिए डीआरपी में जाती है, 10 साल से पहले और नहीं बनेगी, इसलिए थोड़े दिन और हम कष्ट सहन कर सकते हैं, लेकिन बनेगी, आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ निखर के आई है। सड़क कब तो तक सर, तैयार हो जाएगी सीसी की? अभी पहले सर ये 1 से 1.5 महीने इस पे काम चलेगा, पानी डलेंगे, बार बार उसको बिठाएंगे, कंप्रेस करेंगे, जो पाइप डली है, जो पाइपलाइन डली है, उसके बाद जब ओके रिपोर्ट आएगी, हमारे इंजीनियर बोल देंगे जी आप इस पे सड़क बना सकते हो। उसी टाइम टेंडर तैयार है, पैसा तैयार है, सब कुछ तैयार है, हम चाहे तो कल कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा करने का फायदा नहीं है। विधायक जी, पुंडरी से भी ज़्यादा एरिया जो है फतेहपुर के अंदर आता है शहरीकरण में, वो क्या लगता है कि समस्या है वहाँ भी अभी? जी देखिए बिल्कुल है, और आपने देखा होगा अभी एक टेंडर लगा हुआ है जो हमारे बस स्टैंड के सामने जो एचएसपी का जो एरिया है, उसकी जो पार्किंग के लिए टेंडर लग चुके, काम भी शुरू हो रहा है। जहाँ पे रेता बजरी पड़ती थी वहाँ पे काम शुरू हो रहा है, पार्किंग बन रही है। आपको बिल्कुल एक सुंदर शहर मैंने वादा किया आप लोगों को दूंगा। और बात है सर मेरे फतेहपुर गांव की, सर ठीक है गांव का एरिया है सर, थोड़ा फंड कम होता है, लेकिन जो सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी में है, वो सड़कें हम सारी जैसे पुंडरी की बनेगी वैसे ही फतेहपुर की बनेगी। तो सर भ्रष्टाचार की बात करते हो, क्या लगता है कि पार्टी का नेतृत्व आपके साथ है खड़ा होगा, या कहीं ना कहीं अकेले पड़ते जा रहे हैं विधायक? नहीं सर, अकेला कहूँ सर, मेरे मुख्यमंत्री साथ है, सारा पूरी टीम बीजेपी के मेरे साथ है सर, और मोदी जी हमारे साथ हैं, और जो हमारे पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी हमारे साथ हैं सर। हमारी 0 टॉलरेंस की सर पॉलिसी है भ्रष्टाचार पे। और सर मैं बिल्कुल खुला बोलता हूँ, कोई अधिकारी अगर कुछ ऐसा करता है उसके बारे में बोलता हूँ। मेरे मुख्यमंत्री मुझे शाबाश देते हैं कि जंबा साहब सही किया, और आप देखिए उसका रिजल्ट भी आता है। डरते हैं फिर अधिकारी भी, हाँ गलत काम नहीं करना, बख्शेंगे नहीं सर, ये बीजेपी की सरकार है सर। ये हमने वादा किया हुआ है, अपने राष्ट्र को डेवलप करना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। थैंक यू सर। सर एक बात